ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको दो बहुत प्यारी लीलाओं को सुनाऊंगी। पर एक एक्सपीरियंस मैं सुनाऊंगी और दूसरा एक्सपीरियंस डिवोटी खुद अपने वॉइस में आपको सुनाएंगे। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस है वो है राहुल भैया का। तो देखिए, 16 जून 2020 की बात है। उस वक्त कोविड आ चुका था, कोरोना वायरस। तो इस वजह से शादी जो थी वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में हो रही थी। बहुत कम लोग का आना जाना था। कई जगह पे 20-25 लोगों का था, कहीं 50 लोगों का था। मतलब बहुत कम लोगों के बीच में शादियां हो रही थी। और घर पर सबको यही लग रहा था कि पता नहीं शादी कैसे होगा। उस समय का सिचुएशन ही ऐसा था। बहुत सारे लोगों ने आगे पोस्टपोन भी किया था और बहुत सारे लोग कम से कम मेंबर्स के बीच में दिन में या जैसे भी शादी कर लिए थे। तो जिस तामझाम में जिस तरीके से शादियां होती हैं हमारे इंडिया में, वैसे हो नहीं पा रही थी। तो राहुल भैया और इनके घर पर सभी बहुत परेशान थे। राहुल भैया नहीं परेशान थे। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि देखो, बाबा हैं और इसलिए शादी हो जाएगी। अब बाबा के भरोसे पर तो उन्होंने घर वालों को कह दिया, लेकिन फिर उन्होंने बाबा से भी एक डिमांड किया कि बाबा, मैं कार्ड लेके शिरडी तो आपको बुलाने नहीं आ पा रहा हूँ, पर मन से तो बुला रहा हूँ ना। आप आ जाइए यहाँ शादी में, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हर कुछ अच्छे से हो जाएगा। इन्होंने मन ही मन बाबा को इनवाइट कर दिया। अब आप लोग कोविड का फर्स्ट वेव जब आया था और सेकेंड वेव आया था, उन दिनों की बातें याद करें। 2020 में शुरू शुरू में आया था, कैसा खौफ था उस समय। जून का समय था, प्रॉपर कोरोना था, मार्च अप्रैल मई जून इन टाइम्स में। और उस वक्त इनके पास शादी से ठीक 4 दिन पहले एक भक्त की फ़ोन आती है कि भैया, मैं शिरडी से आपके लिए कुछ लाया हूँ, आपको मैं देना चाहता हूँ। और शिरडी से इनके पास एक साई सच्चरित्र जी आई और एक बहुत प्यारे से बाबा आए। दोनों ही के पिक्चर्स मैं स्क्रीन पे लगाई हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बाबा इनके घर पर आ गए कोविड के समय में शिरडी से। अब वो भक्त कैसे लाए, क्या लाए, ये नहीं पता, कोई स्टोरी नहीं मालूम। बट इतना है कि उन्होंने इनको एकदम से फ़ोन किया कि शिरडी से आपके लिए कुछ आया हुआ है, और इन्हें बाबा मिले। अब बाबा का देखिए कितना परफेक्ट प्लानिंग होता है कि ये बाबा को शिरडी में कार्ड देने नहीं गए, पर मन ही मन बुलाए और बाबा आ गए। और फिर शादी भी बहुत अच्छे से हुई। तो बाबा के भक्तों को इसलिए डरना नहीं चाहिए। बाबा के रहते ना, जहाँ कुछ नहीं भी हो वहाँ सब कुछ हो जाता है, सब अच्छे से हो जाता है। तो ये था राहुल भैया का एक्सपीरियंस। सेकंड एक्सपीरियंस है सुमित्रा मैम का, वो खुद सुनाएंगी। आप लोग सुनिए बाबा की ये एक और प्यारी लीला। और अगर आप लोगों के भी कोई अनुभव हों तो मुझे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर 6206008273। इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओम साई राम। मेरे बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। बंदे हैं हम साई के चैनल के ज़रिए से मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। बाबा के बारे में, बाबा की हम सब पर आशीर्वाद कैसे मिला उसके बारे में मैं एक छोटी सी लीला हम सबके साथ शेयर करती हूँ। 2021 में हम लोग साई मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। तो बारिश का मौसम था। तो हम लोग जो मंदिर गए वो हमारे घर से बहुत दूर है। तो हम लोग सुना था कि उस मंदिर में पानी गिर जाता है। तो फिर भी हम लोग बाबा के नाम लेके सब निकल गए। हम लोग को इतना आइडिया नहीं है कि इतना पानी होगा। तो जब जाके पहुँचे तो देखा तो मंदिर के चारों तरफ, ऊपर मंदिर है और नीचे मंदिर के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और बिल्कुल बंद है। मतलब मंदिर खुला है लेकिन कोई आता जाता नहीं था। तो हम लोग एकदम निराश हो गए। फिर सोचे कि इतने दूर से आए और बाबा के दर्शन नहीं मिलेगा। फिर पुजारी से पूछा कि हमको ऊपर जाने दीजिए। वो लोग बोले नहीं, हम लोग किसी को जाने नहीं देते और आपको कैसे जाने देंगे। आप ऐसा कीजिए, वो एक हनुमान जी की मूर्ति है एक बरगद की पेड़ के नीचे। तो बोले कि वहीं से पूजा कर लीजिए।
तो मेरा मन थोड़ा बहुत उदास हो गया हम सबका। फिर मैं फूल लाई थी, पेड़े भी लाई थी बाबा को अर्पण करने के लिए। तो मैंने पुजारी जी से पूछा कि कम से कम आप फूल तो ले लीजिए, बाबा के चरणों में अर्पण कर दीजिए, बाकी हम इधर पूजा कर लेते हैं। वो हमको सीधा एकदम मना कर दिया, नहीं नहीं कुछ भी ऊपर अलाउड नहीं है। ऐसे करके वो पुजारी जी ऊपर चले गए। फिर हम लोग हनुमान जी के पास आए। इतने में वो फिर दोबारा आके बोले कि लाइए लाइए वो फूल लाइए। फिर हम लोग मैं एकदम खुश हो गई, हम सब खुश हो गए बहुत कि देखिए बाबा पहले कैसे मना कर दिए और फिर हमारा फूल को स्वीकार कर लिया। तो ऐसे हम लोग बाबा को धन्यवाद दिया, तो पुजारी जी को दक्षिणा भी दिया। फिर हम लोग वापस आ गए और क्या करेंगे। फिर दर्शन नहीं हुआ ना, इसलिए मन में थोड़ा निराशा भी थी। तो फिर क्या हुआ, रास्ते में जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो मैं बोली कि चलिए देखते हैं, अभी रास्ते में और एक मंदिर है, अगर बाबा चाहेंगे तो वहाँ हम लोग बाबा के दर्शन कर लेंगे और देखिए क्या होता है। तो फिर हम लोग गए तो तभी 9 बज गए थे रात के। तो पुजारी जी सब कोई नहीं थे, पुजारी जी मंदिर बस बंद करने वाले थे। तो हम लोग जो पेड़ा जब खरीदे थे ना, एक पैकेट मैंने रख दिया था ऐसे बैग में, तो उसको पुजारी जी से बाबा के चरणों में अर्पण किया। और तब जाके हम लोग को तसल्ली हुई कि चलो बाबा कम से कम हमको दर्शन तो दे दिया आज। वहाँ नहीं था इसलिए हम लोग का मन भारी हो गया था। तो हम सबका मन की बाबा सुन ली, इच्छा पूरी कर लिए। तो बहुत अच्छा लगा उस दिन, 2 मंदिर के दर्शन हुए। और ऐसे ही बाबा छोटी छोटी लीला करते हैं और किसी के मन में वो दुख नहीं देख सकते। ऐसे कई बार छोटी छोटी एक्सपीरियंस भी होता रहता है बाबा की। तो बाबा के बारे में जितना बताएंगे उतना कम है। बस ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखें। अभी कोरोना टाइम में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, सबको खुश रखें, सबकी मतलब तबीयत अच्छा रखें। इसीलिए बाबा को कोटि कोटि प्रणाम मेरा। और सुएसी मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रही है और उनके चैनल भी बहुत अच्छे से आगे जाए। मेरे नए साल में बाबा के चरणों में यही विनती है। थैंक यू। ओम साई राम, जय साई राम।